यूज द बैक मास्क, क्योंकि जिसकी सांस नहीं चल रही है, आपको लगता है कि हिज पल्स कैन लास्ट लॉन्गर, ही हैज टू बिकम पल्सलेस विद इन फ्यू सेकंड्स। तो अगर आप टाइमली इसको इंटुबेट करते हैं, बट इंटुबेट एक सेकंड में तो नहीं होगा ना, वी हैव टू गेट द डॉक्टर, द टीम, इक्विपमेंट्स। तब तक आप अगर बैक मास्क से अच्छे से करते हैं, तो ट्रस्ट मी, यू विल अवॉइड चेस्ट कंप्रेशन फॉर दिस पेशेंट। अदरवाइज ही हैज टू गेट कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि ही इज नॉट ब्रीदिंग। समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. So, सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर यू हैव टू नो दैट हाउ टू प्लेस द मास्क। मास्क को कैसे रखेंगे? मेक श्योर द कोन हैज टू द ब्रिज ऑफ द नोज, विद द सी यू आर मेकिंग, you are with the compressing the mask, with the E you are lifting the jaw, and again this is intubation mannequin। इसमें chest rise नहीं दिखेगा, उसमें दिखा था ना? Yes, sir. तो बस मैं टेक्निक बता रहा हूँ, एक्चुअल में आपको chest rise दिखेगा। Maintain the head tilt, chin lift, now squeeze the back until you see the chest rise। हमें दबाना नहीं है ऐसे। और यहाँ पे जब पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में होता है, तो what is the rate for giving rescue breath? Every anyone? 15:2. No, 15:2 chest compression हम नहीं कर रहे हैं ना भाई। 10 per minute. No, हाँ sir, you are very right. So you have to give every 6 second. 6. समझ गया? क्योंकि यहाँ पे compression नहीं कर रहे हैं ना, every 6 second you have to give one breath। इतना ही बैक को दबाना है, 1/3, 1/2 और until you see the visible chest rise। I don't have to hyper extend the chest। हमेशा ध्यान रखना है, इवन पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में नहीं भी है, तो भी एक्सेसिव वेंटिलेशन नहीं देना है। कर लेंगे सब लोग? Yes, sir. So give one breath and count 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, breathe 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, breathe। अगर हम अकेले अच्छे से सांस को नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, which is one of the most difficult thing, especially old age patient में जिसके दांत टूटे हुए रहते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो if you have one extra person, so one person can hold the both hand and second person can someone squeeze the bag, can give 1,000, 2,000 नहीं। One time. So you have to give every। अच्छा आप ठीक है, आप कीजिए। नहीं मैडम, कितने सेकंड में देना है? 6 सेकंड में। तो चलो लेट मी 6 साउंड में 1,000, 2,000, 3,000, 4 नहीं, आप कहाँ बोल रहे हैं? 6 सेकंड में एक देना है। आइडियली हम ऐसा ही करते हैं ना, ऐसा ही करते हैं ना, जिससे कि नुकसान होता है। समझ रहे हो आप लोग? तो इतना देखो, ज्यादा देने का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं होता है। रेस्पिरेटरी रेस्ट में है, कितना ब्रीथ देना है 1 मिनट में? सर ने बताया था कितना देना है सर? 10 पर मिनट। तो 10 ही देना है। एंड इट्स नॉट माय पर्सनल, दिस ऑल प्रूवन बाय द साइंस। क्योंकि ज्यादा हवा दोगे नहीं फायदा है इसको। जस्ट हैव टू गिव one breath for 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6 पे दबा देना। Yes, sir. अकेले नहीं देंगे। If you have someone, so you can, one person can make easy with the both hand and second person will screw the bag। So can आप ही करो मैं। Give one, press कीजिए बैग। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, breathe 1,000, 2,000, 1,000 इसलिए काउंट करते, that takes 1 second। आप कुछ भी काउंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं 1 करना है। But do not give every like 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ऐसा फायदा नहीं है। क्योंकि हम सीखते इसलिए हैं कि I have to do something which is a scientifically proven and keep assessing pulse every 2 minutes। लग रहा है पल्स चला गया तो स्टार्ट सीख गया। ऐसा नहीं कि अगर ब्रीदिंग नहीं है एंड पल्स है तो हमने इसका वेंटिलेशन शुरू किया और पता चला कि इस बीच में पल्स चला गया, फॉरगेट इट, स्टार्ट सीपीआर एंड देन डू 30:2। इन बिटवीन आपका ET ट्यूब रेडी है, इंटुबेट द पेशेंट नाउ। क्योंकि इसको जितना जल्दी हमारे साथ हुआ था, द पेशेंट ही केम एंड लकीली वी आइडेंटिफाई ही वाज अ रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इंटुबेट किया हमने एंड 2 घंटे के बाद एक्सटुबेट भी हो गया एंड 3 दिन के बाद डिस्चार्ज भी हो गया, व्हेन ही वाज अबाउट टू गेट अरेस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू सेकंड। यू आर वेरी लकी आप ऐसे सिचुएशन अगर मैनेज करते हो प्रॉपर्ली तो। कर लेंगे सब लोग? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. This is called respiratory arrest। Either you can manage the one rescuer or two rescuer। Two rescuer में one person will hold the mask with the both hand and second person will rescue the bag, which is more effective and practical scenario। हाँ, इसमें नहीं दिखेगा, this is just the intubation mannequin। ये बैग मास्क इसमें आप इंटुबेट करोगे तो चेस्ट राइज दिखेगा, जो भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। अगर आप अकेले हो, आपकी दूसरी टीम लोग इंटुबेशन का प्लान कर रहे हैं, तो यू आर द वन हैज टू डू इसी क्लैंप टेक्निक विद द सी, कंप्रेस द मास्क एंड लिफ्ट द जॉ, मेंटेन द हेड टिल्ट एंड give one breath over 1 second and count 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, and 6 पे इतना ही बैक को दबाना है जितना पे चेस्ट राइज दिखे। So ideally 1/3 और 1/2 में आपको चेस्ट राइज दिख जाएगा। Yes.
कर लेंगे सब लोग? Yes, sir. चलो, great. चलो नेक्स्ट है हमारा सम एडजंक्ट्स है ओपीए। इसका काम क्या है? Airways. कब आप इंसर्ट करते हो कौन से पेशेंट में? कॉन्शियस अनकॉन्शियस? Unconscious. अनकॉन्शियस। Gag reflex क्या जिसमें करता है किसी इसका क्या? प्रिवेंटिंग द ट्यूब बाइट एंड Tube bite. helping us to patent the airway। जब भी कभी अम्बुबैक करते हो ना कार्डियक अरेस्ट में, ट्राई टू गो विद ओपीए। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका एक ही है कि डू नॉट इंसर्ट इन केस ऑफ इफ द पेशेंट हैज गैग रिफ्लेक्स। अगर गैग रिफ्लेक्स है तो इसको नहीं करना है। अदरवाइज अगर पेशेंट का सीपीआर चल रहा है, अम्बुबैक आप कर रहे हो, प्लीज इंसर्ट ओपीए। ट्रस्ट मी, यू विल सी द चेस्ट राइज। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, टंग फॉल बैक हो जाता है, और जब हम करते हैं अम्बुबैक ना, तो ट्रस्ट अगेन मैं बताऊंगा, नन ऑफ अस नो यू आर लिफ्टिंग द जॉ नॉट क्लोजिंग द माउथ। प्रैक्टिकली क्या होता है, लोग इसको माउथ को बंद कर देते हैं। जैसे आप ये जॉ होता है एंगल, इसको लिफ्ट करोगे ना, तो जॉ ओपन, यू आर ओपनिंग द एयरवे, यू आर नॉट क्लोजिंग। हम आइडियली क्या करते हैं, लेके और दबा देते हैं, कहते हैं इसका माउथ ही बंद हो गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं टेक्निक। टू अवॉइड सच थिंग आप ओपी इंसर्ट कर दीजिए। What AHA says ना कि अगर आप एक्सपर्ट हो बैग मास्क में, you do not need to intubate during the resuscitation if I am not 100% sure I can intubate the patient within 10 seconds of interval। कभी भी do not give priority to intubation or any procedure over chest compression जहाँ पे 100% श्योर नहीं है। अगर हम एक्सपर्ट हैं, हमें अच्छे से बैग मास्क आता है ना, जैसे पेशेंट का पल्स आया, जब पेशेंट का पल्स वापस आएगा तब आप इंटूबेट कीजिए। हाँ, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आई एम अगेंस्ट द इंटूबेशन। इंटूबेट तभी करेंगे जब हम श्योर हैं। Once you have the team, the doctor है जो एक्सपर्ट है, they can really without interrupting compression आप कर सकते हो, तो that's acceptable। Interruption means should not be more than 10 seconds। Yes, sir. ये नहीं कि हम CPR बंद करके 1 मिनट में इंटूबेट कर रहे हैं, चलो हमारा काम, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच, यू गाइस कैन कैरी ऑन। तब तक द ब्रेन इज गॉन। ये इंटूबेशन उतना फायदा नहीं करेगा। Where I am sure I can, guys stop CPR, let's intubate, continue। नहीं होगा आप ओपीए डाल के बैग मास्क कीजिए, इफ आई कैन मैनेज। अभी मैं आगे बताऊंगा, दिस डिवाइस कॉल्ड एलएमए। एलएमए से आप मैनेज कर सकते हो। यू डू नॉट नीड टू स्टॉप चेस्ट कंप्रेशन इवन, वी कैन कंटिन्यू अलोंग विद द सीपीआर। तो इसलिए ये सारे एडजंक्ट्स हैं, ये सब हमें करना चाहिए यूज। ओपीए कैसे इंसर्ट करेंगे, इसका टेक्निक क्या है? सो फर्स्ट यू हैव टू गेट द मेजरमेंट। कैसे आप मेजर करोगे? सो द मेजरमेंट, गेट इट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ द माउथ टू द एंगल ऑफ द मैंडिबल, कॉर्नर ऑफ द माउथ ऑफ एंगल ऑफ द मैंडिबल। क्योंकि इसके मल्टीपल साइजेस होते हैं, आपको पेशेंट के हिसाब से सेलेक्ट करना है। डू नॉट रिमेंबर कि साइज 3 and 4 इज फॉर द एडल्ट, साइज 0, 0, 0, 1, 2 इज फॉर द पेडियाट्रिक। ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है, ये हमें मैनुअली हमारा मरीज के हिसाब से सेलेक्ट करना है। क्योंकि किसी के चिन छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो सारे सेट आपके पास होना चाहिए। दिस इज परफेक्ट फॉर दिस। यस, लेट्स गो अहेड। टेक्निक क्या है इसका करने का? Open the mouth by cross finger technique, but remember the patient should not have gag reflex। अगर gag reflex है तो आप मत करो नहीं insert। डालेंगे। Open the mouth by cross finger technique or lift the chin or displace the chin downwards। Lift the angle of the mandible, displace the chin। To open the mouth, CPR चल रहा है, चलने दीजिए। एक टेक्निक होता है उल्टा करके पकड़ना है आपको, उल्टे डायरेक्शन में, एंड रोटेट टू 180। अब इसको यहाँ पे फिक्स कर दीजिए एंड डू द बैक मास्क। ट्रस्ट मी, यू विल सी द चेस्ट राइज। क्लियर? दूसरा टेक्निक होता है अगेन ओपन द माउथ बाय द क्रॉस फिंगर टेक्निक एंड साइड ऑफ द माउथ से, क्योंकि इससे हम टंग को नीचे नहीं धकेलेंगे। ठीक है, साइड ऑफ द माउथ से रोटेट टू 90 डिग्री। कर लोगे? Yes, sir. सो कभी भी सेक ऑफ द ट्यूब में नहीं डालना है। देखो ये डमी है, जैसे प्लास्टिक, इसका टंग जो है फिक्स्ड है, बट एक्चुअल में टंग फिक्स नहीं रहता है, तो इट्स नॉट सो इजी लाइक हियर। बट अभी एक दो बार आप ट्राई करेंगे ना, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। मैं बता रहा हूँ, व्हेन आई लर्न 15 इयर्स बिफोर, मैं कॉलेज में था उसी टाइम, तो जब सीखा था तो इट लुक्स वेरी सिंपल, बट जब फर्स्ट टाइम डाला था ना, आई वाज हेजिटेटेड, बट उसके बाद देन आपका सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ये तभी होगा जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि एक्चुअल और ट्रेनिंग में काफ़ी डिफरेंस है, बट दिस विल हेल्प यू जब आप एक्चुअल में करते हो। अगर यहाँ पे नहीं करेंगे ना, मैं लिख के देता हूँ, आप नहीं कर पाओगे एक्चुअल में, क्योंकि दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। समझ रहे हो आप लोग ना? चलो, सो दिस इज ओपीए। नेक्स्ट है हमारा एनपीए। एनपीए कब डालते हैं हम लोग? इन केस ऑफ Gag reflex हो। सेमी कॉन्शियस इवन विद गैग रिफ्लेक्स, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। बट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसका? कब आप नहीं डालोगे? इन केस ऑफ हेड ट्रॉमा और एनी इंजरी रिलेटेड टू द फेस।
if the patient has maxillofacial injury, head trauma, please do not consider MPA. ठीक है, अदरवाइज कॉन्शियस पेशेंट विद गैग रिफ्लेक्स, सेमी कॉन्शियस पेशेंट में हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसका टेक्निक क्या होता है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो एक्सप्लेन कर सकते हो सर आपके नाक में एक ट्यूब डालेंगे जिससे आपकी जो सांस लेने में दिक्कत है ना वो ठीक हो जाएगी। अगर आप एक्सप्लेन करोगे ना तो ही विल सपोर्ट यू। ऐसा नहीं कि चलो बाबा नाक खोलना मुंह क्लियर करना और इंसर्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, गेट इट लुब्रिकेटेड एंड बिफोर दैट आपको मेजर करना है कि ये ट्यूब के साइज का है कि नहीं है। तो फ्रॉम वेयर टू वेयर यू आर गोइंग टू कंसीडर, नॉस्ट्रिल टू द ईयरलोब, नॉस्ट्रिल टू द ईयरलोब। अगर इसके लिए साइज परफेक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं तो टेक अनदर साइज ऑफ द ट्यूब। जस्ट फॉर द डेमोंस्ट्रेशन मैं यूज करूंगा। सो गेट इट लुब्रिकेटेड और यहाँ पे जो ट्यूब का शेप ऑफ द ट्यूब में डालना है एक्सेप्ट अपोजिट ऑफ ओपीए। ठीक है, एक्सप्लेन किया बाबा को, ही इज कंफर्टेबल नाउ। गेट इट लुब्रिकेटेड एंड इंसर्ट कौन सा साइड करोगे, राइट और लेफ्ट? राइट और लेफ्ट? राइट और लेफ्ट, एनीवन? बहुत सारे किस्म का एनी साइड, ऐसा कोई नहीं केस। हाँ, until unless the patient does not have deviated nasal septum, अगर ट्रॉमा है, अगर एक्टिव ब्लीडिंग है तो you have only one option, otherwise कोई भी साइड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। So get it lubricated. I'm going to try one side. So insert slowly. अगर आपको लग रहा है कि I'm getting resistance तो you can half rotate, okay, and slowly gently keep inserting. अगर उसके बाद भी लग रहा है कि नहीं जाएगा, remove it out and try opposite side. अभी मैं जेली नहीं लगा रहा, अदरवाइज दिस विल गो टू दिस टर्म। समझ गए आप लोग? यस सर, कर लेंगे यस। पक्का। सो इंडिकेशन पता होना चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एक्यूरेट साइज। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा एलएमए। एलएमए कब आप इंसर्ट करते हो, कोई बता सकते हैं? आप लोगों ने देखा है, आई एम श्योर यू गाइस हैव दिस ट्यूब, Yes, sir. है ना? ओटी में स्पेशली नाउडेज इज वेरी कॉमन। कब इंसर्ट करते हैं ओपी, सॉरी एलएमए? सो वी कॉल दिस सुप्राग्लोटिक डिवाइस। और इसका क्या एडवांटेज है, एनीवन? व्हाट इज इट? सॉरी, फर्स्ट टाइम जैसे पेशेंट अगर बहुत सीरियस है उसमें अगर ट्यूब डालने का पानी उसको डाल देते ताकि पेशेंट इंप्रूव हो जाए, फिर बाद में उसको कर सकते बाद में हम इंट्यूबेट कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग which can be considered by any one of you. Even इसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि you have to be the doctor or staff nurse. Those who are medical professional has the basic knowledge, they can consider the biggest advantage of this tube कि this is blindly can be inserted without visualizing larynx. हम लेंजोस्कोप इसमें यूज नहीं करेंगे। अब आपको पता है CPR चल रहा है and I'm not sure about the intubation. आप इसको डाल के ट्यूब डाल के CPR कंटिन्यू रख सकते हो। पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर, सॉरी प्री हॉस्पिटल से आप हॉस्पिटल लेके आ रहे हो और रास्ते में पेशेंट क्रैश हो गया, CPR और बैग मास्क करना आसान होगा क्या एम्बुलेंस में? नहीं। बट आपके पास ये है ना, इसको इंसर्ट करके CPR करके लेके आ सकते हैं। OT में nowadays in the very many hospitals what they do for the short procedure, वो एलएमए डाल के प्रोसीजर करके बाद में रिमूव कर देते हैं। नेम इज सॉरी, नेम इज LMA लेंजर मास्क एयरवे। इसी की तरह दो तीन लेंजर मास्क एयरवे, LMA लेंजर मास्क एयरवे। इसकी तरह एक लेंजर ट्यूब होता है आईजेल, व्हिच इज कॉमनली यूज्ड नाउडेज। आईजेल में क्या है कि डोंट हैव टू इन्फ्लेट द कफ, उसमें जेल है ना वो फिक्स हो जाता है। एक होता है कॉम्बी ट्यूब जिसमें दो ट्यूब इनबिल्ट होते हैं, व्हिच इज लिटिल एक्सपेंसिव, तो बहुत कम है इंडिया में अवेलेबल, तो वो भी आप डाल सकते हो। एक होता है लेंजर ट्यूब जो इसी की तरह दो बल्ब होते हैं, समझ गए? तो इन सब का एडवांटेज क्या है ना कि it does not require you to interrupt chest compression. पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में है, बैक मास्क में you have to hold it, you know, काफी पेनफुल होता है लंबे टाइम तक करना। आप एलएमए डाल के वेंटिलेट करो। आप मेरे को पूछेंगे मल्टीपल टाइम्स आई हैव इंसर्टेड ओपी वेयर आई कुड हैव डन द इंट्यूबेशन। हमें लगता है सिंस वी हैव द ऑप्शंस, व्हाई टू टेक समथिंग जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब आपके पास टाइम है, पेशेंट रिवाइव हो गया, तब आप इंट्यूबेट कर दो। हाँ, अगर इंट्यूबेट कर सकते हैं, आई एम नॉट अगेन टेलिंग यू अगेंस्ट द इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन तभी करेंगे जब 100% श्योर है एंड द पर्सन हु कैन रियली इंट्यूबेट लाइक एनेस्थेटिस्ट या आप लोग जो रिस्पांसिबल हो। अगर नहीं है तो हम एलएमए यूज कर सकते हैं, प्रॉपर बैग मास्क से वेंटिलेट कर सकते हैं। समझ गए? कभी कभी क्या होता है कि यू हैव अटेम्प्टेड टू इंट्यूबेट बट यू आर फेल्ड, आप नहीं कर पाते हो, होता है ना? Yes, sir. उसमें आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, सिंपल टेक्निक है। कोई भी ट्यूब को यूज करने से पहले, स्पेशली अगर कफ है, इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट द कफ टू चेक वेदर देयर इज एनी लीकेज, क्योंकि कभी कभी स्पेशली ईटी ट्यूब में बहुत बार होता है इंट्यूबेट करने के बाद आपको ना चेस्ट राइज नहीं दिखेगा, फिर आप रिमूव करके चेक करते हैं तो यू फाउंड वाज लीकेज। तो हमेशा ट्यूब को डबल चेक करना चाहिए। डू नॉट ट्रस्ट इवन इफ इज अ पैक्ड। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, हमेशा टाइम है आपके पास, चेक कर लीजिए। अगर लीकेज नहीं है तभी करेंगे, अगर लीकेज है तो चेंज द ट्यूब।
ठीक है, इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट द कर्व। और ये जो ट्यूब है ना, इसके एडवांटेज क्या है कि इस पे लिखा हुआ होता है, इस पे देखोगे ना, दिस इज रिटन 10 to 20 kg, इस मींस दिस इज फॉर द पेडियाट्रिक केस। अब ये जो है दिस इज फॉर द एडल्ट, इसका मटेरियल है एक्चुअली, तो दिस इज बेसिकली साइज 3 फॉर 50 to 70 kg, व्हिच इज आइडियली ऑन एन एवरेज एक एडल्ट का वेट होता है। समझ गए? इवन छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं ना, उसमें भी नाउडेज यू आर यूजिंग एलएमए एंड आईजेल, क्योंकि हमेशा इंटुबेशन नहीं कर सकते हैं, एंड फॉर दैट यू रिक्वायर एक्सपर्ट। बच्चे में कौन इंटुबेट करेंगे? पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिक्स जो है, चाहे नियोनेट्स जो डॉक्टर हैं वही करेंगे ना। Yes. अब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है, ये तो आप डाल सकते हो ना, सिंपल एंड इजी टू इंसर्ट। अभी मैं दिखाता हूँ। सो अगेन आपको इन्फ्लेट करना है, डिफ्लेट करना है। अब सीपीआर चल रहा है, फॉर एग्जांपल लेट इट गो। हमें सीपीआर बिल्कुल नहीं बंद करना है। आई एम नॉट गोइंग टू विजुअलाइज द लैरिंक्स, ओपन द माउथ बाय क्रॉस फिंगर टेक्निक, और आपका इंडेक्स फिंगर यहाँ पे होना चाहिए। लुक एट मी एवरीबॉडी, ठीक है। एंड बाय फेसिंग, ओपन द माउथ बाय क्रॉस फिंगर टेक्निक, बाय फेसिंग हार्ड पैलेट रेसिस्टेंस, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, जबड़े जो होते हैं ऊपर वाला, उसमें उसके वॉल को फेस करते हुए, हाँ, बिफोर दैट मेक श्योर यू हैव जेली, जिससे कि स्लाइटली स्मूथली चला जाएगा। ओके, बाय फेसिंग हार्ड पैलेट रेसिस्टेंस, कीप इंसर्टिंग स्लोली अंटिल यू गेट द कंप्लीट रेसिस्टेंस। जब कंप्लीट रेसिस्टेंस आया, अगर साइज 2 है तो आपको 10 ml एयर से इन्फ्लेट करना है, साइज 3 है तो 20 ml, साइज 4 है तो 30 ml इन्फ्लेट कीजिए। एक्चुअली इसमें चेस्ट राइज नहीं होगा, बिकॉज़ दिस इज इंटुबेशन डमी, एंड आफ्टर दैट इन्फ्लेट द कर्व एंड यू कैन स्टार्ट वेंटिलेशन। सीपीआर चल रहा है, वेंटिलेशन साथ में चलेगा। आप बताओ, बैग मास्क ज्यादा आसान था या ये आसान है? ये आसान। हमें करना चाहिए ना, करते हैं, नहीं। आज के बाद से कर सकते हैं। एंड एनी वन ऑफ यू गाइस कैन डू इट, एनी स्टाफ नर्स, पैरामेडिक, टेक्नीशियन, एवरीबॉडी कैन इंसर्ट। ओटी में आई डोंट नो, आपके यहाँ पे बहुत सारे दिल्ली में ना कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में ना, फॉर द शॉर्ट प्रोसीजर दे आर नॉट इंटुबेटिंग नाउडेज, दे गो फॉर आईजर और एलएमए। आईजल ज्यादातर आईजर होता है और एलएमए भी इसी तरह का होता है। सो द बोथ ऐसे कंडीशन में अगर वोमिट किया पेशेंट तो सक्शन 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 कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए सब लोग? Yes, sir. कर लेंगे मैनेज। Yes, sir. कभी होता है, लग रहा है कि इंटुबेशन में मुश्किल है या नहीं कर पाएंगे, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, आप में कोई भी इसको कर सकते हो, बट डू नॉट इंसर्ट उल्टा पुल्टा नहीं करना है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा, पुट योर इंडेक्स फिंगर हियर, ओपन द माउथ, अगेन बाइफेटिंग हार्ड पैलेट रेसिस्टेंस, कीप इंसर्टिंग स्लोली until you get the complete resistance, inflate the curve and start ventilation। कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। सीपीआर रोकने की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं। ना, सीपीआर भी चल रहा है, आपका वेंटिलेशन भी हो रहा है, आप पेशेंट रिवाइव हो गया, आपके डॉक्टर आ गए हैं, चलो इंटुबेट कर देते हैं। समझ रहे हो आप? तो इंटुबेशन सीपीआर के साथ अगर मुश्किल लग रहा है, गो फॉर एलएमए, और ये कोई भी कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्टर होने का लाइसेंस नहीं चाहिए। दिस इज बेसिकली डिजाइन फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिसरिगार्ड ऑफ देयर बैकग्राउंड। डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं, पैरामेडिक हैं, टेक्नीशियन हैं, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। ब्लाइंडली कि एनीवन, चलो आप उसको पता है ना, उल्टा आके इधर से डाल देगा, डालेगा ना, तो आप ट्रेंड हो तभी डाल पाओगे। समझ गए सब लोग? Yes. कर लोगे आप लोग? Yes. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सुप्राग्लेटिव डिवाइस। नेक्स्ट है हमारा ईटी इंटुबेशन। मैं एक बार इसका भी दिखा देता हूँ। चलो, ईटी इंटुबेट कब करते हो? ईटी इंटुबेशन कब हमें करना चाहिए? एनीवन? लंग टाइम तक वेंटिलेट करना है। Exactly, sir. Very good. When you need to, when we require prolonged ventilation. Very good. Post cardiac arrest में patient ROSC में है and he is not breathing normally or saturation is less than 95%, तो हमें intubate करना होता है since the patient require prolonged ventilatory support. Great. और क्या क्या होगा? If the patient has aspirated, very good. अगर patient aspirate कर गया है तो intubate करना ही पड़ेगा। आप पूछ रहे थे ना कोई? अब प्री हॉस्पिटल में तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो हॉस्पिटल में ही हमारे पास होगा। Yes. चलो, और कब कब इंटुबेट करते हैं आप? सॉरी सर, जीसीएस अगर कम है, अगर जीसीएस, पुअर जीसीएस है एंड वी, हमें लग रहा है द पेशेंट कैन नॉट प्रोटेक्ट हिज ऑन एयरवे, तो इंटुबेशन क्या करता है? इट्स ऑल अबाउट सेविंग द मेजर ऑर्गन एंड द ब्रेन। लोगों को लगते हैं थोड़े से, गेट पैनिक, और इंटुबेट करके वेंटिलेटर पे डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटुबेशन इज ऑल अबाउट सेविंग द मेजर ऑर्गन लाइक ब्रेन, क्योंकि अगर पेशेंट हाइपोक्सिया में गया, हाइपोक्सिक डैमेज होगा, तो दैट इज इरिवर्सिबल। एटलीस्ट वेंटिलेट करके आप उसको, जो इरिवर्सिबल डैमेज है, उसको हम बचाते हैं। तो एनी टाइम व्हाट he said कि if the patient cannot protect his own airway, if the GCS is getting poor, severe head injury, patient is in severe respiratory stenosis, severe hypoxia, drowning, burns, or
cardiac arrest, anytime if you feel the patient require ventilatory support, अगर हम बैग मास्क या LMA से नहीं कर पा रहे हैं initially during the arrest, तो we can go for the intubation. This is one of the most क्या बोलते हैं advanced technique which really help us to ventilate properly. तो हमें इंटूबेशन करना चाहिए जहाँ पे इंडिकेशन है. तो मेनी ऑफ द टाइम्स हॉस्पिटल में प्लान इंटूबेशन होता है लाइक आईसीयू में, और इमरजेंसी में कभी कभी पेशेंट आता है स्पेशली अरेस्ट में, वी गो फॉर इलेक्टिव इंटूबेशन जहाँ पे यू डोंट नीड टू कंसीडर इवन पैरालाइजिंग एजेंट. प्लान में यू हैव टू पैरालाइज एंड कंसीडर एवरीथिंग. तो इंटूबेशन से पहले आपको इक्विपमेंट्स पता होना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स होना चाहिए, लाइक सिरिंज, स्टेलेट, स्टेथोस्कोप, एम्बू बैग, मल्टीपल साइज ऑफ द ट्यूब, बूजी होना चाहिए, जेली लुब्रिकेंट होना चाहिए, है कि नहीं. मेक श्योर अगर पेशेंट को आप प्लान इंटूबेशन है तो यू हैव टू पैरालाइज द पेशेंट. लाइक कौन कौन सा आप लोग के यहाँ पे कौन सा पैरालाइजिंग एजेंट यूज करते हो आप लोग? केटामिन सर, केटामिन, सुकॉल, प्रोपोफॉल, etc. whatever you, this is Yes, based sir. on your local protocol. So you have to paralyze, but during cardiac arrest do not consider because यहाँ patient already is body उसके relax smooth हो जाते हैं. तो this is only in case of plan intubation. समझ गए सब लोग? तो इक्विपमेंट्स I'm not going to ask you, I'm sure आप लोग प्रो हो, आपको पता होगा कि चेकलिस्ट के हिसाब से इक्विपमेंट्स रेडी होने चाहिए. सो सब कुछ आपका रेडी है, बलून है, ट्यूब है. जब आपका सब रेडी है तो आई नो आप लोग, आई एम श्योर आप लोग करते ही होंगे. दिस इज नथिंग न्यू फॉर यू. व्हाट आई जस्ट ऐड यू हियर कि कभी भी इंटूबेट करते हमें मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, दांत नहीं तोड़ना है. अगर सही टेक्निक फॉलो करोगे ना, चलो इसका हाइट थोड़ा कम है, मेक श्योर द बेड हैज टू बी एडजस्टेड टू गेट कंफर्टेबल पोस्चर. स्लीपिंग पोजीशन रखना है और बेड आपके कंफर्टेबल पोस्चर पे होना चाहिए आपके हाइट के हिसाब से. एंड आई एम श्योर बेड को आगे ऊपर नीचे हम कर लेते हैं, बट इसको हम नहीं करेंगे. तो यहाँ पे इसके हिसाब से आपको करना है. सो होल्ड द ब्लेड इन योर लेफ्ट हैंड, और ये ब्लेड थोड़ा बड़ा है तो हम नॉर्मली अगेन based on the patient we can decide, and I'm sure we have 2-3 sides of the blade. So hold the blade. अब जब ब्लेड इंसर्ट करते हो तो आइडियली हमें सेंटर से करना चाहिए, बट सम ऑफ द टाइम अगर थोड़ा टुवर्ड्स राइट रखते हो ना, जिससे आप इंसर्ट करोगे ना, तो दिस हेल्प अस टू लिफ्ट द मूव द टंग लेफ्ट. अंडरस्टूड? जब आप इंसर्ट करोगे तो व्हाट यू हैव टू डू, लॉक योर रिस्ट एंड एल्बो. हमें जाके इस तरह से नहीं करना है. जैसे करोगे 2-3 तान टूट गया. ऐसे भी गोल्ड काफी महंगा हो गया है. पेशेंट डिस्चार्ज के टाइम बोलेगा 2 दांत था मेरा सोने का, स्टाफ ने तोड़ के रख लिया. अभी मैं गया था एक जगह ट्रेनिंग में, सीरियसली बता रहा हूँ, फॉरगॉट द नेम. चलो एनीवे नाम जानूंगा तो फिर मैं नहीं बताऊंगा. द पेशेंट और रिलेटिव्स दे हैव ब्लेम्ड द स्टाफ कि दे टुक देयर डायमंड समथिंग, नाक का कुछ था, एंड द स्टाफ हैज टू पे द पेनल्टी. तो कभी कुछ होता है, प्लीज बी केयरफुल. जब आप कोई भी प्रोसीजर करते हो उसके में जो अवेलेबल हैं, स्पेशली आई एम श्योर यू हैव द लोकल प्रोटोकॉल्स, फॉलो दैट. और मरीज का इंट्यूबेशन के टाइम तो दांत बिल्कुल नहीं तोड़ना, बिकॉज दिस कम्स अंडर द मेडिकल रेजिडेंस. ठीक है? अगर टेक्निक सही से जानते हैं ना, ट्रस्ट मी, दांत नहीं. आई हैव डन मोर देन 150+ इंट्यूबेशन एंड नेवर आई हैव ब्रोक इवन अ सिंगल टीथ. इसलिए कि आई नो द टेक्निक. आई एम श्योर आप लोग भी जानते हो, देयर इज नथिंग न्यू फॉर यू. लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन. इंसर्ट. आप जब इंसर्ट करते हो ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, लॉक योर रिस्ट एंड एल्बो एंड यू हैव टू लिफ्ट होल वेलिकुला वर्टिकल. सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर विथ योर हैंड. हम आके इस तरह से नहीं करेंगे, ये तो कोई भी कर सकता है. सो नाउ इंसर्टेड एंड लिफ्ट होल थिंग्स एंड लुक एट मी. आई कैन सी द वोकल कॉर्ड्स. इट्स नॉट पॉसिबल मैं सबको दिखा सकता हूँ. चलो लेट मी प्लेस द ट्यूब, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा. एंड हमेशा ट्यूब को ना आप नीचे से पकड़ो, होल्ड फ्रॉम द बॉटम, सेम शेप ऑफ द ट्यूब. यू कैन यूज द स्टेलेज व्हिच कैन गाइड यू टू प्लेस द ट्यूब करेक्टली. इसमें ज़्यादा टफ नहीं है इंटूबेट करना. डॉक्टर्स मैं चाहूँगा कि डॉक्टर्स जरूर इंटूबेट करें यहाँ पे. नॉट अप्लाइंग जेली, अदरवाइज जेली लगाओगे ना इट विल गो स्मूथली. इतना टाइम एक्चुअल में नहीं लगता है, डोंट वरी. ये प्लास्टिक है तो थोड़ा सा वो चिपक जा रहा है. इन्फ्लेट द कफ एंड कैन यू सी द चेस्ट राइज? yes sir. ठीक है? तो दिस इज द वे हाउ यू कैन. बट नॉर्मली सीपीआर के साथ करते होल्ड सीपीआर ओनली फॉर द 10 सेकंड, नॉट मोर देन 10 सेकंड. ठीक है? तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि हमारे जो कान में लेंजर्स को फोल्ड करते हो ना, यूज द स्टेलेट